नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। आज 26 मार्च वेडनेसडे का दिन। आज के दिन के लिए जिन तीन स्टॉक्स को हमने इंट्राडे ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आइडेंटिफाई किया था, चलिए देखते हैं इन स्टॉक्स में कैसा मूवमेंट हुआ। कल के वीडियो में हमने ये तीन स्टॉक्स का स्टॉक सिलेक्शन का लॉजिक और रिकमेंडेशन बताया था। आज के दिन में हम उसका एनालिसिस करते हैं। हमारा डेली यही रहता है, तो ये दोनों चैनल को सब्सक्राइब करके दोनों टाइप के वीडियो जरूर से देखते रहिएगा। पहला स्टॉक है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज को हमने इस रीजन से सिलेक्ट किया था कि एक रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर था एंड ये ऑलमोस्ट उसका 52 वीक और 100 वीक लाइक ऑल टाइम हाई के आसपास में था और वहां पर मल्टीपल टाइम्स रेजिस्टेंस फेस कर चुका था। पिछले 2 दिनों से भी स्टॉक वहीं पर आकर के रुक रहा था, तो इसलिए आज के दिन में हमने इसको सिलेक्ट किया था। आई थिंक यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है। आई थिंक ये चार्ट अब ये 21 मार्च का है, आज का होना चाहिए। एक सेकेंड, माफी चाहता हूँ, नहीं ये भी 21 मार्च का है। आई डोंट नो क्या दिक्कत हो रही है यहाँ पर। ये 21 मार्च के बाद में ट्रेडिंग नहीं दिखा रहा है ट्रेडिंग व्यू में आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का चार्ट। कोई बात नहीं, दूसरे स्टॉक की बात कर ले। जेएसडब्ल्यू स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील भी अगेन अपने ऑल टाइम हाई के आसपास में था और पिछले 2 दिनों से आप देख सकते हो तो एक जिस लेवल पे ओपन होता था वहीं पर क्लोजिंग हो जाती थी और ऊपर नीचे दोनों तरफ स्टॉक वॉलेटाइल रहता था। आज के दिन में इस लेवल के नीचे क्लोजिंग दिखाई है, लेकिन देखते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर क्या हमें सेल का कोई मौका बना या नहीं बना। जेएसडब्ल्यू स्टील में सेल था 1056 के नीचे। 1056 का लेवल आता है कुछ यहाँ पर, दिस इज 1056। तो आप देख सकते हैं ये जो लेवल है ये बहुत लेट आया, मतलब पहली 15 मिनट की कैंडल में तो आ गया, लेकिन उसके बाद ये कैंडल ने टच किया, लेकिन इस लेवल के आसपास या इसके नीचे कभी स्टॉक ने कोई मूवमेंट दिखाई नहीं। यहाँ पर आपको ये मूवमेंट मिली एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। यहाँ पर ये वाली जो कैंडल है 12 बजे की, और इसने 15 मिनट का जो फर्स्ट 15 मिनट्स की कैंडल थी उसका लो भी ब्रीच किया, तो यहाँ पर आपकी एंट्री हुई होगी और वहां से जो लो लगाया स्टॉक ने वो लगाया 1052 का, मतलब मुश्किल से 4-1 रुपए का मूवमेंट हुआ, 3-4 रुपए का, और उसके बाद स्टॉक वापस इस लेवल पर आ गया और तकरीबन पूरा दिन इसी लेवल पर कंसोलिडेट करता रहा। तो या तो आपका कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस पे एग्जिट हो गया होगा क्योंकि एंट्री प्राइस के ऊपर ही स्टॉक रहा है तकरीबन पूरा दिन, या तो फिर आपका एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेकर के 3:15 बजे के आसपास ऑटोमेटिक स्क्वायर ऑफ हो गया होगा। तो ये ट्रेड में मूवमेंट हुई, लेकिन हमारे हाथ में मूवमेंट इसकी कैप्चर करने को हमें नहीं मिली। तीसरा और आखिरी स्टॉक था पेटीएम। पेटीएम में ये एक रेजिस्टेंस लेवल की तरह काम कर रहा था। पिछले 2-3 दिनों से स्टॉक इसी लेवल के आसपास में ओवर कर रहा था। हमने डिस्कस किया था एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी यहाँ पर बन रहा है, जिसके नेक लाइन के ऊपर ही स्टॉक एग्जैक्टली आकर के खड़ा था। तो बस इसको हमने इस रीजन से लिया था। आज के दिन में दिख रहा है कि ऊपर क्लोजिंग ओपनिंग एक ही लेवल के आसपास में हुई है, लेकिन ऊपर की तरफ अच्छा खासा रिजेक्शन स्टॉक ने दिखाया। तो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं क्या एंट्री एग्जिट का कोई मौका बना या नहीं बना। 780 के ऊपर बाइंग रखा था। 780 का जो लेवल है, 780 का लेवल आएगा कुछ यहाँ पर, दिस इज 780। तो आप देख सकते हैं 780 का जो लेवल है वो शुरू की 3 कैंडल्स के अंदर में ब्रीच हुआ, मतलब स्टॉक फर्स्ट 45 मिनट्स तक इसी लेवल के आसपास में होवर करता रहा, विच इज अ कंफर्टेबल साइन। आप पहली कैंडल देखिए, इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल हुई, फिर उसके बाद एकदम से बड़ी रेड कैंडल हुई, तो ऐसे में कॉन्फिडेंस आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और उसके बाद वाली जो कैंडल है फिर वो हम ऑब्जर्व करते हैं और उसमें हमें दिखता है कि हाँ ये एक अच्छी ग्रीन कैंडल बन रही है और स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है। यहाँ पर भी आपको दिखेगा थर्ड कैंडल के अंदर में अच्छा खासा एक रिजेक्शन इस लेवल से स्टॉक को मिल रहा है, विच विल इंस्पायर कॉन्फिडेंस कि ये स्टॉक अभी ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पर 43rd कैंडल के अंदर में आपकी अच्छी खासी एक कंफर्टेबल एंट्री हुई है स्टॉक के अंदर में, और वहां से फिर स्टॉक ने जो हाई लगाया ऑलमोस्ट 11:15 बजे तक 796 का हाई इस स्टॉक ने लगाया। तो 780 से 796 16 रुपए का मूवमेंट हुआ है, ऑलमोस्ट 2% की मूवमेंट यहाँ से यहाँ के बीच में, इस दो लेवल के बीच में स्टॉक ने दे दी। तो अच्छा खासा प्रॉफिट आपका बना। पेटीएम में हमने 1% का टारगेट रखा था, 1% के सामने 2% का मूवमेंट हुआ, उसमें आराम से आपको 1% कैप्चर करने को मिला होगा। अगर ट्रेड लिया तो कमेंट बॉक्स में जरूर से मेंशन करके हमें और हमारे सारे व्यूअर्स को बताइएगा। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे टुमारो।